हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल गैलेक्सी एंड दिस इज़ उमा मिश्रा। आज हमारे साथ पुष्पेंद्र शर्मा सर जुड़े हैं जो आप लोगों को इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ टिप्स देंगे। आप सबको यह बात पता है कि 31वीं बिहार न्यायिक सेवा का जो इंटरव्यू है वह 22 अगस्त से शेड्यूल है और सर जो है वह बिहार में ही न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर आसीन हैं और इसके पहले जो 30वीं बिहार में न्यायिक सेवा भर्ती हुई थी उसी में सर का सिलेक्शन हुआ था। तो सर से हम उनके जो सिलेक्शन हुए थे उस समय जब सर इंटरव्यू देने गए थे तो उनका इंटरव्यू का क्या अनुभव रहा है और साथ ही साथ इंटरव्यू से रिलेटेड और बेहतर टिप्स हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। वेलकम सर। इस हमारे स्टूडेंट को आप गाइड कीजिए और किस तरीके से वो अपना इंटरव्यू बेटर कर सकते हैं। सारे व्यूअर्स को नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, जुडिशल मजिस्ट्रेट। हमारी उमा जी के कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये इंटरव्यू जो है इसका नाम आते ही अच्छों के हाथ पर ठंडे पड़ जाते हैं, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, लेकिन ये टोटली नॉर्मल बात है। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है या कोई अलग तरह। सबके कांपते हैं, सारे ह्यूमन बींग्स नर्वस होते हैं और इसलिए इंटरव्यू के बारे में मैं आपको सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो मैंने खुद की हैं और जिनसे मुझे बेनिफिट हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है। पहला, चूँकि मैं कई सारे इंटरव्यूज़ जैसे यूपीजे का 2 बार या फिर यूपीएससी का, मतलब 3-4 इंटरव्यू मैंने दिए हैं और यूपी एपीओ में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था 2015 वाले में और बिहार जुडिशल सर्विस 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ। आइए अब आते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू के लिए देखिए, मेंस तो आप सब ने पास कर ही लिया है। मेंस पास करने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत होती है, तो नॉलेज के बारे में आपका कोई आसानी नहीं है, आपने अपना काम कर दिया है। इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है, इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। इंटरव्यू बोर्ड आपसे कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। पढ़ाई के लिए बस मैं इतना कहूँगा कि इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपने सारे बेयर एक्ट्स कम से कम उनको रिवाइज कर लीजिए बस। उसके बाद आता है कि आपकी पॉजिटिव अप्रोच हमेशा रहनी चाहिए। इंटरव्यू से सब लोग नर्वस होते हैं, लेकिन इंटरव्यू का जो है नर्वस होते हैं, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी कभी खोनी नहीं चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी अगर खो देंगे तो फिर गड़बड़ है। इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि अपना पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटल कंडीशन इज़ नेसेसरी क्राइटेरिया। जब तक आप इंटरव्यू बोर्ड को ये शो नहीं करेंगे कि वो दैट यू आर नॉट अंडर प्रेशर, आप नॉर्मल हैं, ऑल्दो अंदर आपके खलबली मची है, लेकिन बाहर से आपको दिखाना, एक्सप्रेशन आपको पॉजिटिव रखना है, आपके हाव भाव आपकी पॉजिटिव होना चाहिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस इतना कहूँगा कि इंटरव्यू रूम में जाने से पहले क्या किया जाए। पहले यूनिफॉर्म में आते हैं, कभी भी विदाउट यूनिफॉर्म ना जाया जाए। लड़कों के लिए यूनिफॉर्म है ब्लैक कोट, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट एंड ब्लैक शूज़ एंड ब्लैक टाई। ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इससे इम्प्रेशन अच्छा करता है। लड़कियों के लिए कोई भी सोबर कलर है, लाइट कलर का साड़ी या फिर सूट पहन सकते हैं। आपकी हेयर स्टाइल वेल मैनेज होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि फंकी लुक ना हो, नॉर्मल जैसे ऑफिस वाले रहते हैं, छोटे बाल और अच्छे से सेट किए हुए होना चाहिए। बाकी यह है कि जब आप एंट्री करते हैं तो जैसे ही आप गेट खोलेंगे इंटरव्यू रूम का, तो आपको पूछना है मे आई कम इन। थोड़ा सा ये तरीका होता है, एक एटिकेट्स होते हैं। जब आप पूछेंगे तो वो कहें प्लीज़ कम इन, आप चाहिए हमें। और वहाँ पे 5 लोग होते हैं मिनिमम। एक उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस रहते हैं, 4 मेंबर एक्सपर्ट रहते हैं। वहाँ जब आप जाएंगे आपको सीधे बैठना नहीं, पूछना है। क्या पूछना है? मे आई सिट सर,
वो कहेंगे, बैठ जाइएगा। बैठना कैसे है, पोजीशन क्या होना चाहिए? सबसे बेस्ट पोजीशन है सीधा होकर बैठें, हाथ को सामने रखकर बैठें। हाथ को पैरों पर रख लीजिए, लेकिन हाथ को ऐसे बांधना नहीं है, या ऐसे ऐसे हाथ को टैप नहीं मारते हैं, ऐसे ऐसे हिलाना नहीं होता है हाथ करके। नॉर्मल बैठे रहिए, हाथ को दोनों को बांध कर पैरों पर रख लीजिए आराम से, और रिलैक्स होइए, लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अब वो क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी मेंबर बोर्ड का, उनसे आई टू आई कांटेक्ट हमेशा रखिए। घूरना नहीं है, लेकिन पोलाइटली एंड सोबर रहना है। आपके हाव भाव से लगना चाहिए कि लड़का बहुत पोलाइट है, अंडर प्रेशर नहीं है, घबराया नहीं है, नर्वस नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी इंटरव्यू पास करने का सबसे मेन क्राइटेरिया है। अगर इंटरव्यू बोर्ड पर लग गया कि आप घबराए हुए हैं, जल्दबाजी में हैं, तो काम खराब हो सकता है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके आई टू आई कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। पूछ रहा है तो फिर आराम से सुनिए, समझ में ना आए दोबारा पूछ लीजिए, फिर उसके हिसाब से आप उत्तर दीजिए अपना। लेकिन कभी भी भूल के भी अगर आप डाउट हैं या उत्तर नहीं पता है, इंटरव्यूअर बोर्ड को घुमाने की कोशिश ना कीजिए। टू द पॉइंट बोल दिए, जस्ट स्पीक टू द पॉइंट। जितना पूछा जा रहा है उतना पूछिए, उतना उत्तर दीजिए। लेकिन डाउट घुमा के आई थिंक, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरह से नहीं बोलना है। उत्तर आता है तो दीजिए, नहीं आता है तो सॉरी सर, तो नहीं आता, ऐसे बोल दीजिए। ये चीज़ बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है अगर घुमाएंगे ना, क्योंकि इंटरव्यूअर बोर्ड जो है, उसके मेंबर जो हैं वो एक्सपर्ट लोग हैं, हाई कोर्ट जस्टिस हैं, प्रोफेसर होते हैं कॉलेज के, तो उनको आप घुमा नहीं सकते, ठीक है। दूसरा, अपना एटीट्यूड हमेशा सोबर रखना है, पोलाइट रहना है, ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होना है, प्यार से बोलना है, बहुत आराम से बोलना है। क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसे लोग हैं, मेंस में उनके बेहतरीन मार्क्स हैं, लेकिन इंटरव्यू में कुछ अकड़ दिए या कुछ ऐसा वैसा बोल दिए, इंटरव्यू में फेल कर दिए, 10 नंबर दिए हैं 100 में से। आपको पता ही होगा कि बिहार जुडिशल सर्विस के लिए मिनिमम पासिंग मार्क इंटरव्यू में मार्क्स जो हैं 35 हैं, 35 नंबर लाना होता है आपको। नहीं लाएंगे तो आपके मेंस में चाहे कितने भी मार्क्स हो, नो मैटर, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखना है, सोबर रहना है, पोलाइट रहना है, ठीक है। जब बोलने को बोला जाए तभी बोलिएगा, ऐसे ना बोलिएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इंटरव्यू अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं देना है। नाम बताइए, कहाँ से हैं इनका, ये LLB कहाँ से करिए बताइए, बस। ज़्यादा कुछ नहीं खींचना है उसमें। तो और यूनिफॉर्म मैंने आपको समझा दिया है। बी हम्बल एंड पोलाइट, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग भूल जाते हैं। और आई टू आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं घूरेंगे आप, उनकी आंखों में घुस जाएंगे, नहीं। आई टू आई कांटेक्ट में पोलाइटली दिखना है। और हाँ, एक चीज़ और है, इंटरव्यू शुरू होने से एंड तक हल्का सा मुस्कुराते रहना है, स्माइल हल्का सा, ऐसा नहीं पूरा दांत दिख रहे हैं, नहीं। उनको लगे कि यू आर नॉट अंडर प्रेशर, दे आर सेलेक्टिंग अ जुडिशियल ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू देम। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि यू आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड एज द लोएस्ट ग्रेड जुडिशियल ऑफिसर। आप सबसे जूनियर रहेंगे, तो वो जूनियर हैं तो मतलब आपका बिहेवियर वो मार्क करेंगे, चेक करेंगे, हम्बल है, पोलाइट है। क्योंकि हमारे यहाँ जुडिशरी में मुझे 3 साल होने को जा रहा है, सीनियर्स यही एक्सपेक्टेशन उनका ये रहता है कि वो जो है आप हम्बली उनको ग्रीट करें, पोलाइट रहें, तो रेस्पेक्ट करें, ये सब देखते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है मुझे, इतना ही कुछ है बस। बाकी इतना सब नॉलेज आपको है ही है, क्योंकि मेंस आपने पास किया भाई, है ना।
दूसरा ये है कि ये ध्यान हमेशा रखिएगा कि इंटरव्यू बोर्ड हैज़ द ऑप्शन टू चूज अनदर कैंडिडेट, बट यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपसे जो बन पड़ता है वो आप कीजिए। बी हम्बल, पोलाइट, स्माइल, सब कुछ अच्छा जाएगा। बाकी एक चीज़ और है, ये इसके इतर है, अपनी लाइफस्टाइल में योग, एक्सरसाइज और मेडिटेशन को शामिल कीजिए अगर नहीं किया है तो, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है इससे आपका कंसंट्रेशन अच्छा होता है, आपकी मन स्थिति ठीक होती है। तो ये बस है और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ पहाड़ नहीं खोदना है आपको, ठीक है ना। बस इतना कीजिए, आई होप सब अच्छा जाएगा और मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड थैंक्स उमा जी।